हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मानस द ह्यूमन माइंड। सो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट, आज मैं फिर एक बार फिर आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया वीडियो। और आज इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, आइए मैं आपको बताता हूँ। सो स्टूडेंट्स, आज हम, जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 8 चैप्टर 1 रैशनल नंबर्स को पढ़ रहे हैं और आज उसी सीरीज में हम इस चैप्टर का 8th पार्ट करेंगे। और आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। और स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि डिवीज़न एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है, एक इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन है रैशनल नंबर का। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि अगर आपके पास रैशनल नंबर्स हैं तो आप उनको कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो कुछ सिंपल से रूल्स हैं जो आपको जानने हैं और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं, गारंटी बता रहा हूं कि आज इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, सारे के सारे डाउट जो डिवीज़न ऑफ रैशनल नंबर से रिलेटेड है। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। और जैसा मैं हमेशा बोलता हूं कि हमें सिर्फ सीधी बात करनी है, नो बकवास करना है, सिर्फ पढ़ाई करनी है, समझना है और आगे बढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो स्टूडेंट्स, डिवीज़न ऑफ रैशनल नंबर, तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो डिवीज़न है एक इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन है रैशनल नंबर का। और आपको पता है कि हम इसमें दो रैशनल नंबर्स को डिवाइड करना सीखेंगे। तो जैसा आपको पता है कि भाई दो प्रकार के, दो टाइप्स के रैशनल नंबर होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। तो हम सीखेंगे कि अगर आपके पास दो पॉजिटिव रैशनल नंबर है तो कैसे डिवाइड कर सकते हैं, अगर आपके पास दो नेगेटिव रैशनल नंबर हैं तो कैसे डिवाइड कर सकते हैं, और अगर आपके पास एक रैशनल नंबर पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है तो उसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आप दो पॉजिटिव रैशनल नंबर को डिवाइड करें, चाहे दो नेगेटिव रैशनल नंबर को डिवाइड करें, या एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को डिवाइड करें, सारे के जो मेथड हैं वो क्या है, सिर्फ एक है, सिंपल सा मेथड है। और आइए मैं आपको उसका रूल सिखा देता हूँ, मेथड सिखा देता हूँ। तो स्टूडेंट, जरा आप देखिए बोर्ड पे मैंने क्या लिखा है कि ये रूल है। तो रूल क्या है, थोड़ा मैं इसको अलग तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर मैं आपको क्वेश्चंस लेके समझाऊंगा। सो स्टूडेंट, आप देखिए कि अगर हमारे पास दो रैशनल नंबर हो, जैसे फर्स्ट रैशनल नंबर हो a अपॉन बी और दूसरा हो आपका c अपॉन डी। तो मान लीजिए आपके पास दो रैशनल नंबर हैं, ठीक है, तो आप उनको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो आप अगर डिवाइड करेंगे तो जनरल हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं a अपॉन बी डिवाइडेड बाय c अपॉन डी। ठीक है भाई, दो रैशनल नंबर को डिवाइड करना है तो हम डिवीजन का साइन तो लगाएंगे ही, करेक्ट। तो ये हो गया a अपॉन बी डिवाइडेड बाय c अपॉन डी, राइट। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, डिवीजन में आपको ये तो पता है कि ये जो a अपॉन बी होगा, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिविडेंड। और ये जो c अपॉन डी होगा वो क्या होगा, डिवाइजर होगा। क्या होगा, डिवाइजर। मैं फिर से बता देता हूं, ये जो फर्स्ट रैशनल नंबर होगा इसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड, और जो सेकंड रैशनल नंबर होगा उसको हम लोग बोलते हैं डिवाइजर। और जब आप डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कोशेंट मिलेगा। आपने पढ़ा है, कोशेंट मिलेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट, अब हमारे पास क्या है, दो रैशनल नंबर है और इनको डिवाइड करना है। तो इसके डिवाइड करने के क्या है, रूल है, आपको मैं बता देता हूं। एक्चुअली क्या होता है, जो डिविडेंड है, ये डिविडेंड है, ये एज इट इज होता है। तो हम लिखेंगे a अपॉन बी, यानी डिविडेंड में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, एज इट इज आपको लिखना है। अब क्या है, जो पूरा का पूरा जो गेम है ये यहां से चालू होता है, डिवाइड के साइन से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको बता दूं, ये जो डिवाइजर है ना, ये जो डिवाइजर है इसका हम क्या लिखते हैं, रेसिप्रोकल लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों, रेसिप्रोकल। और मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया है जब हम मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे थे। तो
जो डिविडेंड होगा वो हम एज इट इज लिखेंगे, और जो डिवाइजर होगा उसका हम क्या लिखेंगे, रेसिप्रोकल। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा d अपॉन सी। अब क्या करना है, आप देखिए यहाँ जो डिवीजन साइन है, ये जो डिवीजन साइन है ये चेंज होके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और इसको आपको यहाँ रखना है, और यही आपका हो जाता है डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप किसी रैशनल नंबर का डिवीजन करने जाते हैं तो वो जो डिवीजन है वो किस में चेंज हो जाता है, यस, वो चेंज हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में। इसको आपको याद रखना है। और मैंने रूल क्या बताया, फिर से बता देता हूं, जो आपका डिवाइजर है उसका रेसिप्रोकल लिखना है, और ये जो साइन है वो इनटू हो जाता है। अब आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो a इंटू डी एंड दैट इज b इंटू सी, और यही आपका क्या होगा, कोशेंट। क्यों भाई कोशेंट होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है अगर आप डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड करते हैं तो जो आंसर मिलता है उसको हम कोशेंट मिलते हैं कहते हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा रूल है जो आपको याद रखना है बेटा। और मैं आपको बता दूं, इसके लिए आपको रेसिप्रोकल आना चाहिए, और रेसिप्रोकल का जो अनदर नेम है उसको हम लोग बोलते हैं, आपको याद होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आई होप यू अंडरस्टूड, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये रूल आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको इस रूल को दो एग्जाम्पल से समझाता हूँ, क्योंकि जब हम एग्जाम्पल से किसी चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं बच्चों, तो हमारे दिमाग में वो क्लियर हो जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इन दो क्वेश्चन से। आप देख सकते हैं मेरे पास दो क्वेश्चंस हैं, दो एग्जाम्पल्स हैं। चलिए वन बाय वन इसको हम सॉल्व करते हैं। तो बेटा सबसे पहले आप देखिए कि ये जो पहला एग्जाम्पल है ना, इसमें क्या दिया है, -7/12 डिवाइडेड बाय 14/6, है ना। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम -7/12 को डिवाइड कर रहे हैं 14/6 से। अब जस्ट अभी हमने रूल को पढ़ा है, और अकॉर्डिंग टू रूल क्या है, ये भाई साहब क्या है, हमारे डिविडेंड है। तो डिविडेंड को तो कोई छेड़खानी करना नहीं है, एज इट इज उतारना है, -7/12। ध्यान रखिएगा, इसको चेंज मत कर दीजिएगा, ठीक है, बच्चे अक्सर चेंज कर देते हैं। और ये जो डिवाइड है, ये डिवाइड साइन क्या हो जाता है, इनटू, और हम इसका क्या लिखते हैं, रेसिप्रोकल। तो 14/6 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 6/14। अब आप देखिए, अब हम लिख सकते हैं -7 इंटू 6/12 इंटू 14। अब आप इसको सॉल्व करिए, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो ये -1 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, -1 इंटू 1, और ये हो गया आपका 2 इंटू 2, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, -1/4, और यही -1/4 क्या होगा, हमारा कोशेंट होगा, हमारा आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये बहुत आसान है बेटा, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन तो आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है। तो अगर आपने मल्टीप्लिकेशन सीखा हुआ है तो समझ लो 99% तो काम आपका हो गया। बस 1% आपको किस पे फोकस करना है, वही रेसिप्रोकल पे, और डिवाइड का साइन किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। तो देखो जितना ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे ना उतना दिमाग क्लियर होते जाता है। तो चलिए एक और एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ये है 8/9 डिवाइडेड बाय 16/3। तब हम क्या करेंगे, एज इट इज, ये हमारा कौन है, ये हमारा डिविडेंड है। तो डिविडेंड को कुछ नहीं करना है, एज इट इज लिखना है 8/9। अब ये जो डिवाइड है, ये जो साइन है, इसके जगह पे क्या होगा, इनटू, और इसका हम क्या लिखेंगे, रेसिप्रोकल। तो ये हो जाएगा 3/16। बस अब हम क्या करेंगे, दैट 8 इंटू 3/9 इंटू 16। अब आप क्या करिए, देखिए क्या क्या हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो 8 1 जा, 8 2 जा, 3 1 जा, 3 3 जा, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1/3 इंटू 2, और ये आ जाएगा 1/6, और यही हमारा क्या होगा, आंसर, यही होगा हमारा क्वोशंट। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि
कैसे दो रैशनल नंबर को हमको डिवाइड करना है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। अब हमने क्या सीख लिया है, हमने सीख लिया भाई कि कैसे डिवीजन करना है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, आज तक का डाउट क्लियर हो गया, कंसेप्ट क्लियर, दिमाग में एकदम बैठ गया है। अब तो कोई भी क्वेश्चन दे दो अपन तो एकदम फोड़ के आएंगे एग्जाम में, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए सीखने के बाद, ठीक है। तो चलो मजा आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसको सीख लिए हैं, अब हम पढ़ेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो आपको सीखने हैं, क्योंकि गलतियां नहीं करनी है। चलो तो सबसे पहले मैं आपको फटाफट समझाता हूं, ठीक है, क्योंकि हमको अपनी गाड़ी थोड़ी सी तेज करनी पड़ेगी, क्योंकि हमको बैलगाड़ी नहीं बनना है, ठीक है, हमको क्या बनना है, फेरारी। किसका, मैथमेटिक्स का। तो देखो पहली प्रॉपर्टी क्या है, देखो क्या बोलता है, सबसे पहले याद रखना पहली प्रॉपर्टी, अगर आपके पास दो रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है बेटा, दो रैशनल नंबर हैं, या तो दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकता है। तो जब आप उन दोनों का कोशेंट निकालते हैं, यानी इसका मतलब जब आप उन दोनों को डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने पे क्या मिलेगा, कोशेंट। तो वो जो कोशेंट होगा, है ना, जो कोशेंट होगा वो भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर हो सकता है। क्या हो सकता है, रैशनल नंबर होता है। यानी कि अगर आप दो रैशनल नंबर को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे जो कोशेंट होगा वो ऑलवेज एक रैशनल नंबर होगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, वो जो रैशनल नंबर होगा क्या हो सकता है, कभी वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, कभी क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव, करेक्ट, और एक स्पेशल कंडीशन में वो कभी क्या हो जाता है, जीरो, जो हम डिस्कस करेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि अगर आपके पास दो रैशनल नंबर हैं और आप उनको अगर डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड करने पे जो कोशेंट आएगा वो क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा, एंड दैट रैशनल नंबर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, एंड इन स्पेशल केस इट विल बी जीरो। चलिए तो मैं इसको एक फटाफट एक क्या करता हूं, एक एग्जाम्पल समझाता हूं। तो जरा आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास दो रैशनल नंबर हैं, कौन कौन सा है, एक है 4/3 और क्या है बच्चों, 20/6। तो अगर हम फटाफट इसको डिवाइड करें तो 4/3 डिवाइडेड बाय 20/6, तो भाई ये सब दोनों क्या हैं, रैशनल नंबर हैं। अब हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4/3 इंटू ये हो जाएगा 6/20। अब हम क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा 4 × 6/3 × 20। अब अगर हम सॉल्व करें तो क्या क्या कट सकता है, 3 1 जा, 3 2 जा, 4 1 जा, 4 5 जा, तो क्या बच गया हमारे पास, 1 × 2, देखिए यहाँ 1 ये 2 अपॉन ये हो जाएगा 1 × 5, और जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2/5। तो आप देखिए ये 4/3 20/6 क्या थे, रैशनल नंबर, और ये जो 2/5 है वो भी क्या हो गया, रैशनल नंबर। तो इस एग्जाम्पल से क्या क्लियर हुआ कि भाई अगर हमारे पास दो रैशनल नंबर्स हैं तो जब हम उनको डिवाइड करेंगे तो उसका जो कोशेंट होगा वो एक रैशनल नंबर होगा। और आप देखिए ये जो रैशनल नंबर है वो क्या है, पॉजिटिव, ठीक है, ये क्या है, पॉजिटिव, मैंने बताया था। और डिपेंड करता है कि कैसे हम क्वेश्चन ले रहे हैं, तो सम टाइम इट विल कम नेगेटिव, सम टाइम इट विल कम जीरो, डिपेंड करता है कंडीशन पे। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, वेरी गुड, याद रखना बेटा, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड प्रॉपर्टी पे। तो देखो सेकंड प्रॉपर्टी बहुत आसान है, बता देता हूं। मान लीजिए आपके पास दो रैशनल नंबर हैं, लेकिन दोनों रैशनल नंबर क्या है, सेम है। देखिए यहां क्या लिखा है, अगर आपके पास दो रैशनल नंबर्स हैं और दोनों सेम रैशनल नंबर को अगर आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो जो उनका कोशेंट होगा वो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। दैट मीन्स इफ यू डिवाइड टू सेम रैशनल नंबर, so you will be getting 1 as quotient. Keep this in your mind my dear student. दो रैशनल नंबर हो, दोनों बराबर हो, दोनों को डिवाइड करो, क्या मिलेगा, 1 1 1, ठीक है, इस चीज को याद रखना है। तो आइए मैं इसको एक एग्जांपल समझाता हूं। तो जैसे ये दिया है तुम्हारा 3/5 बेटा, ठीक है, 3/5 डिवाइडेड बाय ये कितना दिया है, 3/5। अब हम क्या करते हैं, 3/5 डिवाइडेड बाय 3/5, तो अकॉर्डिंग टू मेथड क्या करेंगे, 3/5 एज इट इज, ये डिवाइड की जगह पे क्या लिखेंगे, इनटू, और ये हो जाएगा आपका 5/3। अब आप इसको क्या करिए,
कैंसिल आउट कर लीजिए, कट जाएगा। या आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, ये हो गया 3 इंटू 5 अपॉन 5 इंटू 3। जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, 1। तो देखिए आपके सामने 1 मिल रहा है, मैंने कोई अपने मन से नहीं बोला, जो कंसेप्ट है उसको मैंने करके बता दिया। तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपके पास दो सेम रैशनल नंबर है, आप उनको डिवाइड करते हैं तो उनका क्वोशंट क्या आएगा, 1 आएगा। करेक्ट, अंडरस्टूड? आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। अब हम क्या करते हैं, एक चीज, अगर कभी ऐसा हो कि अगर आपके पास दो नेगेटिव हैं, तो दो नेगेटिव के केस में भी सेम होना चाहिए। मैं देखिए, अगर दोनों सेम है इसका मतलब दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तो ये हमेशा क्या आएगा, 1 होगा। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं द थर्ड वन। देखिए थर्ड क्या बोल रहा है, इसको भी मैं समझा देता हूं। मान लीजिए आपके पास एक क्या है, रैशनल नंबर है, कोई भी रैशनल नंबर ले लीजिए, पॉजिटिव ले लीजिए या नेगेटिव ले लीजिए, कोई भी रैशनल नंबर को आप ले लीजिए। और अगर उस रैशनल नंबर को आप किससे डिवाइड करते हैं, 1 से डिवाइड करते हैं, तो किसी भी रैशनल नंबर को अगर आप 1 से डिवाइड करते हैं तो यू विल बी गेटिंग सेम रैशनल नंबर, आपको सेम रैशनल नंबर मिलेगा, जैसे हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर में, इंटीजर में पढ़ा है, ठीक है। तो आइए मैं आपको इस एग्जांपल समझाता हूं। आप देख सकते हैं कि हमारे पास है 8/9। तो 8/9 क्या है, एक रैशनल नंबर है, और हम इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, 1 से। तो जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो प्रोसेस में चलते हैं ना भाई, काहे के लिए डायरेक्ट करेंगे, समझ लेते हैं। तो ये 8/9 है डिवाइडेड बाय, क्या हम इसको 1/1 लिख सकते हैं, हाँ भाई लिख सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू मेथड चलेंगे तो क्या हो जाएगा, 8/9 इन द प्लेस ऑफ डिवीजन वी पुट इनटू, और ये इसका हम अगर रेसिप्रोकल भी लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1/1 आ जाएगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 8 इंटू 1 8 एंड द 9 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 9। तो आप देखिए यहां पे ये जो 8/9 था क्या था, डिविडेंड, ठीक है। आपने इसको किससे डिवाइड किया, 1 से, जो इसका डिवाइजर था। डिवाइड करने पे आपको क्या मिल रहा है, 8/9, और ये क्या है, आपका कोशेंट है। क्या है बेटा, कोशेंट। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इस केस में जो आपका डिविडेंड है, ठीक है, वो इक्वल टू किसके है, कोशेंट के है। तो अगर भाई हमेशा याद रखना, अगर डिविडेंड कोशेंट के इक्वल हो जाए तो हमेशा याद रखना कि ये प्रॉपर्टी है कि अगर आप किसी रैशनल नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो आपको वही सेम रैशनल नंबर मिलेगा। दैट मीन्स व्हेन यू डिवाइड एनी रैशनल नंबर वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव बाय 1, सो यू विल बी गेटिंग द सेम रैशनल नंबर, जो मैंने आपको यहां करके बताया है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया, चलो वेरी गुड। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी को, और ये जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, हमारा बेस्ट फ्रेंड आ गया। हु इज अवर बेस्ट फ्रेंड, जीरो, ठीक है। और एक बार बताऊं, जीरो से ज्यादा पंगा मत लेना, है ना, बहुत खतरनाक चीज भी है, जितना बेस्ट फ्रेंड है उतना खतरनाक है। तो देखो अब क्या है, मैं आपको समझाता हूं। अगर आपके पास कोई रैशनल नंबर है, ठीक है, एनी रैशनल नंबर, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, कोई भी रैशनल नंबर हो, अगर आप उसको किससे डिवाइड करते हैं, 0 से, जैसा आप देख सकते हैं यहां पे 8/9 एक रैशनल नंबर है, इसको मैंने किससे डिवाइड किया, 0 से। तो जब आपने उसको 0 से डिवाइड किया तो जो उसका कोशेंट आएगा, जो उसका आंसर आएगा वो 0 आएगा, हमेशा याद रखना, ठीक है। चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, आप किसी भी रैशनल नंबर को 0 से डिवाइड करो, हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। और अक्सर बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जो 8/9 है डिवाइडेड बाय 0, हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। इस चीज को आपको याद रखना है। हाँ, अगर मान लो ऐसे हो जाए -7/5 डिवाइडेड बाय 0, तो ये भी क्या आएगा, 0 आएगा। आई होप यू अंडरस्टूड, क्लियर है, क्लियर है। इसका मतलब चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव रैशनल नंबर हो, 0 से डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा। और आपको पता है 0 के साथ ना तो प्लस लगता है ना तो माइनस लगता है, ये मत लगा देना, इट विल बी रॉन्ग, ठीक है। मैंने इंटीजर में आपको पढ़ाया है। चलिए, तो अब हमने पढ़ लिया फोर्थ प्रॉपर्टी, अब हम पढ़ने जा रहे हैं द फिफ्थ वन। सो स्टूडेंट,
जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें अक्सर बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। आपके लेवल का मैं समझा रहा हूँ, याद रखिएगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखो फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या होता है मैं बता देता हूँ। अगर मान लो आप क्या कर रहे हैं, आप जीरो को, ओके जस्ट वेट ना, मैं क्या बोल रहा था, ओके जस्ट वेट, अगर जीरो को आप किसी भी रैशनल नंबर से, यानी पॉजिटिव रैशनल नंबर से, नेगेटिव रैशनल नंबर से अगर आप डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, मीनिंगलेस होगा। मीनिंगलेस का मतलब होता है कि मैथमेटिक्स में वो आंसर आएगा ही नहीं, वो आएगा ही नहीं, या हम बोल सकते हैं वो कभी भी सॉल्व नहीं होगा, इसी कारण हम उसको इन्फिनाइट भी बोल सकते हैं। तो हमेशा याद रखना, अगर आपके पास जीरो है और जीरो को आप किसी भी रैशनल नंबर, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, अगर आप उससे डिवाइड कर रहे हैं, तो जो इसका आंसर आएगा, जो क्वोशंट आएगा, वो कभी नहीं आएगा, इन्फिनाइट आएगा या मीनिंगलेस आएगा। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो अगर हम लिखें कि भाई जीरो डिवाइडेड बाय 16/3, 16/3, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसका आंसर, टोटल जीरो मत कर देना, अक्सर बच्चे क्या करते हैं जीरो कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा गलत। आपको क्या लिखना है, अगर जीरो डिवाइड बाई 16/3 करते हैं तो आपको या तो लिखना है इन्फिनाइट का साइन लगाना है, या आपको लिखना है मीनिंगलेस। आई होप यू अंडरस्टूड माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि अगर जीरो को किसी रैशनल नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर नहीं आएगा, वी हैव टू राइट मीनिंगलेस और वी हैव टू पुट द इन्फिनाइट साइन। आई होप यू आर अंडरस्टूड। सो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या सीखा, आज हमने डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर सीख लिया है, और मैं आपको 100% बता दूं कि अभी तक इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट, सारे के सारे डाउट छू मंतर हो गए होंगे, गायब हो गए हैं। और अगर कोई डाउट रहेगा तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में डालिएगा, ठीक है। तो आई होप आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया, आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, आपने जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने नहीं सीखा होगा, भले मैं नहीं बोलता कि सब कुछ सीखा होगा, बट कुछ तो सीखा होगा। तो उसी उम्मीद से आशा करता हूँ कि आप मेरे साथ बने रहेंगे और मेरे वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सो स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि अपना आशीर्वाद, सपोर्ट और प्यार बना के रखिए, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।